ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 23वां मंत्र। ओम ईशे तूर्जे त्वावायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायघमज्ञा इंद्राय भागम् प्रजावतीरनमीवा अयक्षमा मा वस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। का अर्थ, हे मनुष्यो, ईशे ऊर्जे त्वा अन्न व बलादि के लिए तुमको वायवस्थ वायु सदृश्य पराक्रमशाली अथवा प्राण रूप सविता देव सर्वोत्पातक देव प्रभु श्रेष्ठतमाय कर्मण यज्ञ रूप श्रेष्ठ कर्मों के लिए वह प्रापयतु संयुक्त करे इंद्राय भागम आप्यायधम आप अपने ऐश्वर्य भाग को बढ़ावें अज्ञा प्रजावती अयक्षमा अनमीवह न मारने योग्य बछड़ों सहित तथा क्षय रोग रहित गौएं संपादन करें। मां व स्तेन ईशता वीर चोर तुम्हारा मालिक न बने। मां अघसंस अन्य पापी भी रक्षक न बने। वहनी ध्रुवा बहुत सी दीर्घजीवी गौएं व उक्त पदार्थ अस्मिन गोपतो इस गौरक्षक के लिए गौरक्षक के पास स्यात् बनी रहे। यजमानस्य पशून् पाहि यज्ञ करने वाले के पशुओं की हे ईश्वर आप रक्षा करो। बहुत कमाल की बात इसमें लिखी गई है। श्रेष्ठ कर्मों में हम ईश्वर उपदेश कर रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ो। श्रेष्ठतमाय कर्म, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए ही आप आगे बढ़ो। कहा अन्न और बल के लिए। अन्न का उपार्जन किस लिए किया जाता है? बल के लिए, ताकि शारीरिक बल हमारा ठीक प्रकार से बना रहे। तो इस बल के लिए परिश्रम करें। अन्न को उत्पन्न करने के लिए परिश्रम करते हुए जो है, मेहनत करते हुए, धन का संचय करते, अन्न का संचय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और उत्तम गौएं जो कहते हैं रोग रहित हों, क्षय रोग रहित हों, बछड़े भी सुंदर और रोग रहित हों, ऐसी गौओं का हम पालन करें, दुग्ध का उपार्जन करें। क्योंकि बुद्धि को, मस्तिष्क को उन्नत में उत्तम बनाने वाला कोई पदार्थ है तो वो गौ दुग्ध गौ घृत है। इसलिए इस मंत्र में बताया गया, विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि हम उत्तम गौओं का पालन करें। जो गौ श्रेष्ठ हों, बलिष्ठ हों, ऐसी गौओं का हम पालन करें। और दूसरी बात कही गई है कि चोर और पापी हम पर शासक न बने, ऐसे हमारे मध्य में न रहें। पापी और चोरों से हम दूर रहें, यह हमारे मध्य में न आने पाएं, ये हमारे ऊपर शासन न करें।
तो इस प्रकार से इस मंत्र में विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि हम गौरव का पालन करें, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करें, यज्ञ करें। सतपथ ब्राह्मणकार ने कहा है कि यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जितने भी हम कर्म करते हैं संसार में, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ, हवन। 1 चम्मच गौघृत की आहुति डालने से आपके जो है हजारों गुना जो है उसका प्रभाव पड़ता है, वायु को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। 1000 गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जो भी पदार्थ हम यज्ञ में डालते हैं, पौष्टिक पदार्थ हों, ज्वलनशील पदार्थ हों, औषधि युक्त पदार्थ हों, जो भी पदार्थ हम उसमें डालते हैं वो उसका 1000 गुना शक्ति बढ़ा देता है और बढ़ा करके वायुमंडल में फैला करके फिर हमें लौटा देता है। तो इसलिए हम शक्ति के संचार के लिए कहते हैं यज्ञ करें, श्रेष्ठ कर्म करें, और श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो जीवन का सार सफल और श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करें और गौओं का पालन करें, गाय आदियों को जो है पालें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और सफल बनता है। तो आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।